डियर स्टूडेंट्स, ये अभी जो मैं पेपर डाल रहा हूँ ये द्वितीय आवधिक मूल्यांकन यानी PT2 विषय संस्कृतम कक्षा अष्टमी। ये जो एग्जाम होगा आपका 40 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स यानी सार्ध होरा पर्यंतम। सार्ध होरा का मतलब, सार्ध मतलब आधा और होरा मतलब एक, यानी 1 घंटा और आधा घंटा यानी 1.5 घंटे को हम सार्ध होरा कहते हैं। इसमें विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक का अर्थ होता है रोल नंबर, कक्षा अनुभागश्च, कक्षा का अर्थ तो जानते ही हैं क्लास, अनुभाग का अर्थ होता है सेक्शन, अनुभागश्च। इसके बाद शब्देषु तिथि ये हो गया। निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम, निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम का अर्थ हुआ इन्विजिलेटर्स सिग्नेचर, जो आपके ड्यूटी करते हैं क्लास में एग्जाम के समय, उनका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। और परीक्षकस्य हस्ताक्षर जो होगा वह यानी जो परीक्षक है, एग्जामिनर, यहाँ तो इन्विजिलेटर का निरीक्षक हो गया और यहाँ पर परीक्षक एग्जामिनर हो गया, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसका हस्ताक्षर यहाँ होता है। इस तरह से इसमें 4 खंड होंगे: अपठित अवबोधनम, रचनात्मक लेखनम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम और पठित अवबोधनम। कुल अंक 40 मार्क्स हैं। समस्ता प्रश्न अनिवार्य सन्ति, यानी सब प्रश्न बराबर हैं। उत्तराणि अस्याम एवं पुस्तिकायाम निर्दिष्ट स्थाने लिखितव्यानि, यानी उत्तर जो है इसी पुस्तक में निर्दिष्ट स्थान पर लिखना है। अन्यत्र कुत्रापि लिखितव्यः उत्तरेभ्यः अंकाः न प्रदास्यन्ते, यानी अलग से कोई कॉपी पर या अलग जगह पर कोई आप लिखते हैं तो उसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। इसके आगे है आपका, देखिए खंड का है अपठित अवबोधनम, यानी इसको ढंग से पढ़ना है और इसी में से आपको उत्तर देना होता है। जैसे पहले प्रश्न जो होगा हाफ मार्क्स के 4 होंगे, और ये क्या हाफ मार्क्स के 4 यानी 2 मार्क्स के होंगे। जैसे बालकस्य नाम किमासीत, तो हम आसित देख करके इसका आंसर ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है, बालक का नाम क्या था। तो इसमें से ढूंढ करके आपको उत्तर लिखना रहता है। नेक्स्ट देखिए, केशान हृदयम परिवर्तनम अभवत, यानी किसके हृदय को परिवर्तनम अभवत, परिवर्तन हुआ। अम्बा बालकाय कति मुद्रा अयक्षत, जो माँ है और बालक के लिए कितने रुपए दी। यात्री समूह कुत्र गच्छति स्म, यात्री समूह यानी यात्री का समूह कुत्र गच्छति स्म, कहाँ जाता था। इस तरह से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देने पर हाफ मार्क्स लेकर के 2 मार्क्स हुए। इसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। एक प्रश्न है, बालकस्य अम्बाः स्वर्ण मुद्रा कस्मिन् अस्थापयत, यानी बालक की जो माँ थी वो सोने की मुद्रा को कस्मिन् अस्थापयत, किसमें रखी थी। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प जो दिया गया है उसमें से उचित उत्तर लिखना है। 1-1 नंबर के 2 होंगे। मम माता शिक्षयति, अत्र क्रियापदम किमस्ति, तो क्रियापदम हमेशा लास्ट में होता है, इसलिए इसको आसानी से हम समझ सकते हैं कि शिक्षयति जो है वह पूरे वाक्य का लास्ट पद है और यही शिक्षयति क्रिया भी है, तो शिक्षयति उत्तर हो जाएगा इसमें। ऐसे ही यात्री नाम इति पदे का विभक्ति, यात्री नाम में कौन सी विभक्ति है, तो नाम वाला जितने भी होते हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन होते हैं, तो ये षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इस तरह से ये आपका खंड खत्म हुआ। अब रचनात्मक लेखनम 8 मार्क्स का है। इसमें से क्या करना है कि दिया हुआ है कि अधोलिखित मंजूषातः उचित पदम नीत्वा शुल्क क्षमार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। इसमें क्या करना है, पत्र लिखना है। अब पत्र में क्या है कि आपको देखना होगा कि कहाँ पर क्या भरना सही है। इसके लिए नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे मुक्तिम भवेत वेतनेन पिता।
अब इसमें से ढूंढ करके वहां पर लिखना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाफ ऑफ मार्क्स के 8 हैं और 4 मार्क्स का है टोटल। कह रहा है कि मंजूषायाम दत्तानाम पदानाम सहायतया अधो दत्तान अनुच्छेदन पूरा करना है इसके अनुच्छेद को। प्रतिदिनम रात्रि प्रातः कालश्च भवति, प्रतिदिन रात्रि और प्रातः कालश्च भवति। इस तरह से मतलब कि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड का प्रयोग करना है जिससे कि ये वाक्य आपका पूर्ण हो जाए, और इसके लिए वर्ड भी दिए गए हैं। मंजूषा में से चुन चुन करके इसको पूरा करना है ताकि ये वाक्य सही सही होते जाए। अब अनुप्रयुक्त व्याकरण है, इसमें हाफ ऑफ मार्क्स के 4 है, 2 मार्क्स के। तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदाने लिखत। तद्भव पदानाम, तद्भव का मतलब होता है कि हिंदी के वर्ड है जिनको संस्कृत में लिखना होता है। जैसे सात, सात को हम संस्कृत में लिख दिए तो तत्सम पद हो गया या संस्कृत पद हो गया, तो सप्त लिखेंगे। बहन को क्या लिखते हैं? भगिनी। इस तरह से संगठन को समूह लिख सकते हैं, संगठनम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आज, आज को हम अद्य लिखते हैं। भिन्न प्रकृति पदम चिन्ह, ये हाफ ऑफ मार्क्स के 4 हैं, 2 मार्क्स का टोटल। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति, इसमें से अलग कौन सा है? तो अहसत है, क्योंकि लंग लकार है इसमें, बाकी सब लट लकार का है। इसी तरह से छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक, इसमें लेखिका जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है, इसलिए ये अलग पद हो गया ऑड वर्ड। ऐसे ही पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, नक्षत्रम, सब क्या है? पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, नक्षत्रम। अब इसमें से सबसे अलग आपको आम्रः दिख रहा है, बाकी सारे नपुंसक लिंग में है। ऐसे ही व्याघ्र, भल्लुका, गजा, कपोता, वृषभा, सिंह। अब इसमें क्या है कि बाघ, भालू, हाथी, कपोत, कपोत मतलब कबूतर, ये जो हो गया पक्षी वर्ग का हो गया, इसलिए कपोता यहाँ आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से लंग लकार में इसको चेंज करना है, तो लंग लकार में जहाँ पर लिखा है गच्छन्ति, इस पर अगच्छन हो जाएगा, बाकी वही वाक्य रहता है। ते बालका विद्यालयात् गृहम, अगच्छन हो जाएगा लंग लकार में। ऐसे ही यूयम किम विद्यालयम गच्छत, लिट लकार में बदलना है, तो लिट लकार में क्या होता है यहाँ पर? यूयम। अब यहाँ पर गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा हो जाता है। ऐसे ही इसमें पदानाम लिंगम विभक्ति च लिखत। अब नापित में कौन सा लिंग है और विभक्ति कौन सी है? तो नापित शब्द होता है पुल्लिंग, कन्या स्त्रीलिंग, नामनी में नपुंसक लिंग। इस तरह से सप्तमी विभक्ति एक वचन नामनी, कन्या नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नापित में हो जाएगा आपका ये पुल्लिंग शब्द, और तृतीय भक्ति बहुवचन। ऐसे ही संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम करो। नित्यम, नित्यम पठामि, अहम नित्यम पठामि, ये वाक्य बन गया। इस तरह से विद्या, विद्या ददाति विनयम, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। संस्कृति, अस्माकं संस्कृति सुदृढ़ा अस्ति। इस तरह से खंड घ पठित बोधनम है। अभी इसमें क्या दिया है? श्लोक देगा, श्लोक में से प्रश्न उत्तर करना होता है। जैसे लिखा है, यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरेपि। यह श्लोक है आपका। इस श्लोक में से आपको उत्तर ढूंढ करके लिखना है। तो इस तरह से ये पूरा कर सकते हैं आप। पूर्ण वाक्य में भी लिखना है। और आगे यहाँ पर लिखा है नृणाम इत्यत्र का विभक्ति, षष्ठी बहुवचन। यहाँ पर है कर्तुम इत्यत्र का प्रत्यय, तो क्री जोड़ तुमन प्रत्यय। सतैरपि में सतही जोड़ अपि का संधि। श्लोकात एकम अव्ययम पदम चित्वा लिखा, अव्यय पद को चुन करके लिखना है। ये गलती से अध्याय पद लिखा हुआ है, यहाँ पर अव्यय पद पढ़ना होगा। इसके बाद रेखांकित पदई प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण करना है।
एतानी राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, तो कीदृशानि यहाँ से प्रश्न बनेगा, भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि के जगह। ऐसे ही माता पितरों की जगह पर कौ, महाराष्ट्रस्य के जगह पर सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, तो महाराष्ट्रस्य के जगह पर कस्य हो जाएगा। ऐसे ही समानार्थक पद चुन करके आपको लिखना है, जैसे नीचे वर्ड दिए गए हैं। जैसे शिक्षण, शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, पठन पाठन, तो शिक्षण की जगह पर अध्यापने। उसी तरह से पथि, पथि मतलब रास्ते में, तो रास्ते के लिए यहाँ पर शब्द दिया गया है मार्गे। हृदय, हृदय का मतलब हृदय में, अब हृदय में के लिए यहाँ पर मनसी। इसी तरह से हृदयानुसारम, हृदय के अनुसार, तो यहाँ पर योगदानम का हो जाएगा अवदानम, और निरंतरम का हो जाएगा अविरतम। तो बच गया क्या, यथेष्टम, तो यथेष्टम हो जाएगा हृदयानुसारम का। इस तरह से गद्यांश भी पढ़ करके, सावित्रीबाई फुले का है इसमें गद्यांश, इसमें से पढ़ करके इसका उत्तर देखना है और इसमें से उत्तर निकाल करके लिखना है। जैसे निरंतरम, इसका क्या अर्थ है, निरंतर का अर्थ होता है लगातार, लगातार को हम कहेंगे अविरतम, का आंसर होगा। इस तरह से ये आपका प्रश्न पत्र खत्म हो रहा है। ये 40 मार्क्स का है और इसी पर आधारित आपके प्रश्न पत्र होंगे। ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा विशेष ध्यान देना अगर, और इस उत्तर के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। चलो, धन्यवाद।